क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को किस भाव से खरीदता है? 12 दर्जन, मतलब 1 दर्जन है ना, और 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं। 12 वस्तुएं होती हैं और इनको कितने में खरीदता है? P रुपए में। 1 दर्जन मतलब 12 वस्तुएं कितने में खरीदता है? तो एक वस्तु खरीदना मतलब क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP कितना आ जाएगा? P/12 हो जाएगा कि नहीं? अब हमको बेचने का भी दिया है कि एक वस्तु को कितने में बेचता है? एक वस्तु को वो बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, वो कितना दिया है? P/8। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो आपको CP दिया है, SP दिया है। अब लाभ होगा कि हानि, आप मुझे बताओ ये क्वांटिटी छोटी है कि ये छोटी है? इसमें 12 से भाग दे रहे हैं तो छोटी आएगी और ये बड़ी आएगी, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? लाभ। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या बराबर होता है? SP माइनस CP इंटू 100। SP कितना है अपना? P/8। CP कितना है? P/12। CP कितना है? P/12 इंटू 100। तो हाँ, अब LCM ले लेंगे अपन। कितना LCM आएगा? 8 और 12 का 24। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए तो वो क्या है? 24। तो क्या बनेगा? 8 3 24, 3 का P में गुणा करेंगे तो 3P, 12 दूनी 24 तो 2P हो जाएगा, और अपॉन में कितना है? P/12 इंटू 100। आपको पता है बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा क्या आएगा? यहाँ से बचेगा कितना? P, और P में 12 का गुणा हो जाएगा तो 12P, और ये कितना हो जाएगा? 24P इंटू 100। P से P कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा? 50%। तो कितने का लाभ होगा उसको? 50% का। तीसरा है कि एक व्यक्ति ने कितने चावल? 26 किलोग्राम चावल कितने रुपए में खरीदे थे? 2470 रुपए में खरीदे हैं। और इस 26 किलोग्राम में से कितना चावल? 110 किलोग्राम चावल बेच देता है कितने रुपए किलो के हिसाब से? 110 रुपए प्रति किलो, 110 किलोग्राम चावल बेचता है 10 रुपए किलो के हिसाब से। 110 में बेच रहा है सर। 26 केजी है तो 10 केजी बेच देगा। 110 तो है ही नहीं तो बेचेगा कहाँ से? 10 केजी बेच देता है कितने रुपए किलो के हिसाब से? 110 रुपए किलो के हिसाब से। 1 केजी का कितना रेट है? 110। तो 2 का 2 गुना कर देंगे, 3 का 3 गुना कर देंगे और 10 का 10 गुना कर देंगे। तो कितने का? 1 का रेट था 1 केजी का 110, तो 10 का केजी का कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। यानी उसने जो 10 केजी चावल बेच दिए वो कितने में बेचे? 1100 रुपये में। उसको पूरे में 70 रुपये का लाभ चाहिए, तो कह रहा है कि अगले वाला जो बचा हुआ उसको किस रेट से बेचे। तो पहले तो ये बताओ, इसमें से 26 में से 10 केजी चला गया तो कितना बचा? 16 केजी बचा इतना। अब एक चीज़ और बताइए कि टोटल उसने 2470 रुपये में क्या किया है? खरीदा है, और उसको 70 रुपये का क्या चाहिए? लाभ। तो जब इसमें 70 जुड़ जाएगा तभी तो लाभ होगा। जो भी लाभ होगा इसमें जोड़ना पड़ेगा।
इतने में खरीदा है, प्लस क्या करेंगे 70, तो कितना आ जाएगा 2540। यानी जो भी टोटल रुपए उसके पास बेचने पर कितने आने चाहिए 2540। जब 2540 रुपये आएगा तभी तो 70 रुपये का उसको फ़ायदा होगा, और उसमें से 1100 रुपये उसके पास आ चुके हैं, तो बचे कितने और उसको कितने की ज़रूरत है 1100 इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 4 4 1, यानी 1440 रुपये की ज़रूरत उसको और है। और चावल कितने बेचने को, तो 16 केजी को कितने में बेचेगा 1440 में बेचेगा कि नहीं। तो 1 केजी का रेट क्या हो जाएगा वही आपसे पूछा है। तो 1 केजी बराबर 1440 बटे 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 नंबर 144। जो बढ़िया है, तो कितना हो जाएगा 90। तो 1 केजी का रेट क्या आ गया, कितने में बेचना चाहिए उसको अब 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। यही आंसर है, क्योंकि उसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका आपको नहीं पता होगा, वो भी बता देता हूँ। देखिए, एक अपन मिक्सचर एलिगेशन वाला चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊँगा मैं आपको। और इसकी चर्चा तो लेकिन अपन ने रेशियो पढ़ा था तब कर ली थी। यहाँ 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, एक का रेट m है और एक का n है, और यहाँ पर किसका रहेगा मिक्सचर का मिश्रण, जो भी दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार होगा कि नहीं, इसको और इसको मिला के। या ये लाभ है तो टोटल लाभ कितना है, ये लाभ है ये हानि है तो टोटल सौदे पर कितने का, नहीं मिला के दोनों को। वो रेट कहाँ रखा जाता है यहाँ पर। यहाँ क्या आता है n माइनस एक्स। एक्चुअल में बड़ा होता है और ज़रूरी नहीं है, आप तो जो भी आ जाए आपको प्लस प्लस में लेना है, माइनस का लेना ही नहीं है। तो अपन इसको मानते हैं कि ये इससे बड़ा होता है तो n माइनस एक्स लिखते हैं, और ये फिर ये इससे छोटा होगा तो फिर लिखते हैं अपन x माइनस एम। तो ये रेशियो निकल आता है कि उनको किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए। कैसे करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, जो भी कट पिट रहा होगा उसको काट पीट देंगे, तो क्या निकल आता है किस अनुपात में उनको मिलाया गया है। ठीक है, तो इससे अपन करते हैं इस प्रश्न को, चौथे वाले को। हमको दिया है कि एक कोई घोड़ा है और क्या है गाड़ी है। घोड़ा और गाड़ी दोनों का मिलाकर रेट कितना है 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये रेट है दोनों का मिला के। वो कह रहे हैं कि घोड़े को बेचता है 20% के लाभ पर, तो एक अपन को क्या मिल गया 20% लाभ, और गाड़ी को बेचता है 10% की हानि पर, तो दूसरा हमको क्या मिल गया माइनस के, बड़ा वाला इधर रख दिया करो, है ना, दिक्कत नहीं आएगी। 20% और हानि को अपन ने रख दिया इधर 10%, कोई दिक्कत। दोनों को मिला के कितना दिया है 2%। टोटल लाभ यानी दोनों को, एक को लाभ पर बेचा एक को हानि पर बेचा, और दोनों को मिलाकर देखा तो उसको कितना लाभ हो रहा है 2% का। तो मैंने बोला था दोनों का मिला के जो होता है उसको कहाँ रखते हैं इस जगह। ठीक, अब n माइनस एक्स करेंगे तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 18%। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से किसको माइनस करेंगे 10 को, 2 में से अपन माइनस करेंगे किसको 10 को, तो माइनस करेंगे वो पहले से ही माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 12%। तो यहाँ कितना आएगा 12%। समझ में आया कि नहीं, दिस माइनस दिस, तो ये तो माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। परसेंट से परसेंट, 6 18 6 दूनी 12, यानी क्या रेशियो आया 3:2। आपसे पूछा है कि मतलब जो उनका जो सीपी है ना वो किस अनुपात में है 3:2 के अनुपात में है। अनुपात हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ाए ना अनुपात वाला चैप्टर। अब उसको 3:2 में डिवाइड कर देना है, तो 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो 3 किसका आएगा
ये 10% पे किसको बेचा था हानि पर? गाड़ी को। तो 3 रेशियो गाड़ी के हैं, गाड़ी के रेशियो कितने हैं? 3। और ये 20% घोड़े को लाभ पर बेचा था, तो घोड़े के रेशियो क्रय मूल्य के कितने आ गए? 2 रेशियो। दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 5। और ये दोनों मिलकर किसके बराबर हैं? 20,000 के। तो एक रेशियो का मान डिवाइड कर देंगे, तो 20,000 में अपन 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4,000 आ जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 4,000। हमसे किसका पूछा है प्रश्न में? घोड़े का। घोड़े के हिस्से में कितने रेशियो हैं? 2। तो घोड़े के हिस्से में 2 रेशियो हैं, तो 2 इंटू 4,000 बराबर कितना आ जाएगा? एक तो तरीका ये है ना? तो एक तो तरीका ये है। कैसा लगा ये वाला? थ्री रेशियो 2 आ गया। इसको अब जो राशि है उसको 3 रेशियो 2 में डिवाइड कर दो। टोटल 5 रेशियो हो रहे हैं। टोटल जो है कितना, रेट कितना है? 20,000। तो एक रेशियो का आ जाएगा 4,000। 2 रेशियो घोड़े के हैं तो कितना आ जाएगा? 8। और यदि गाड़ी का पूछेगा रेट, तो गाड़ी का पूछेंगे तो 3 रेशियो। एक रेशियो का मान कितना है? 4। तो 4 तिया 12,000। यहाँ पर 8,000 आ गया। टोटल कितना है? 20,000। तो बचा हुआ किसका होगा? गाड़ी का। 20 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो हानि को घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? घटाना, तभी तो टोटल लाभ मिलेगा। जैसे एक पर तो 20% का लाभ हुआ, एक पर क्या हो रही है? हानि। तो मान चलो लाभ कुछ भी हुआ तो उसमें से हानि घटाएंगे तभी तो टोटल लाभ मिलेगा। जैसे आपके पास 2 वस्तुएं हैं। आपके पास में एक ये सैनिटाइज़र, एक पेन है। आपने इसको 10 रुपये के लाभ पर बेचा और इसको 8 रुपये की हानि पर बेचा, तो टोटल कितना फ़ायदा हुआ? 2 रुपये का। लाभ माइनस हानि, तभी तो टोटल लाभ निकलेगा। तो माइनस का चिन्ह होगा, बाकी का सब ठीक है। तो x इंटू 20% की जगह क्या कर देंगे? 1/100 माइनस 20,000। अच्छा, इसका 10 का अंदर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 लाख माइनस 10x % की जगह 1/100 बराबर 20,000 का 2% की जगह 1/100। तो अभी मैंने आपको कराया था, ये 100 पूरे में से बाहर आ जाएगा, है ना? और ये कट जाएगा। कर दूं डायरेक्ट ही? अभी कराया था ना, पूरा बाहर निकलेगा, फिर ये उधर जाएगा और कट जाएगा। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 1/100 पूरे में से बाहर निकाल लेते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे? 20x माइनस 2 लाख माइनस 10x। और यहाँ आपका कितना है? 20,000 इंटू 2/100। अब देखो ये 100 भाग वाला है ना, अगले स्टेप में जाएगा ये 2 के साथ, तो 100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा? चलिए अब यहाँ 20x क्या आएगा? 20x माइनस 2 लाख 1 2 3 4 5 और माइनस माइनस प्लस 10x बराबर 20 इंटू 2 तो 40,000। अब ये 20x और 10x 30x हो जाएगा और ये उधर जाएगा 2 लाख प्लस का हो जाएगा और 40,000 पहले से ही है तो 2,40,000 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2,40,000 बटे 30। 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24। कितना आ जाएगा? x बराबर 8,000 रुपये। तो घोड़े का रेट कितना है? 8,000। और यदि अपन को निकालना है गाड़ी का तो टोटल 20 है, 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो घोड़े का आ जाएगा। क्या है जो भी समझना है इसमें समझना है। अब कई स्टूडेंट ने कैसे किया है, एक तो मैंने कैसे बताया कि हमने लाभ निकाल लिया और जो भी हानि थी वो निकाल ली, लाभ में से हानि माइनस कर दी तो जितना भी लाभ होना है वो निकलेगा कि नहीं। एक ये लोग कह रहे हैं कैसे हमने किया कि x का 120%
तो ये क्या हो गया हमारा एस SP, कौन सा फायदे वाला, और माइनस दूसरा वाला जो है हमारा उस पर होती है हमें 10% की हानि 10% की हानि, तो 90 तो इसका 90%। अब देखो ये भी वही है, प्लस किया है, ये भी वही है, ये अपना आ गया कौन सा वाला, लाभ के साथ में जो SP बनेगा वो, और ये कौन सा आ गया, हानि वाला, और ये जो है कितना है टोटल का 20,000 का कितना 2%। 2%, परसेंट की जगह 1/100। नहीं सर, सर ये SP है दोनों, ये माइनस 20,000, ये SP हो गया, प्लस हो जाएगा। यहाँ हाँ ये प्लस हो जाएगा, कहाँ प्लस हो जाएगा, ये ये माइनस होगा ना ये, नहीं सर, तो ये दोनों ही SP है, हाँ ये प्लस हो जाएंगे SP माइनस 20,000, उसका फिर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं अपन तो ऐसे करेंगे, जैसे अपन समझते आए हैं वैसे करेंगे और बढ़िया है ऐसे, ठीक है ना। फालतू में जो है मत दिमाग दौड़ाइए। आप तो सीधी सी बात यह है कि एक वस्तु पर 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, एक बार 5 का नुकसान हो रहा है, तो टोटल फ़ायदा कितने का हुआ 5 का। कैसे निकाला 10 माइनस 5, तो घोड़े पर 20% का फ़ायदा था वो, और हानि को गाड़ी पर 10% की हानि उसको घटा देंगे तो टोटल लाभ हमारा निकल आएगा। ये सबसे बेस्ट है। मैंने ऐसे प्रश्न आपको परसेंटेज में भी कराए थे। हाँ, इसमें दिया गया है कि एक चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 22,500 में, कितने में 22,500 रुपये में कितनी चीनी अधिक खरीद सकता है 25 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चाय चीनी जो भी है। मैंने आपको परसेंटेज में भी ऐसा प्रश्न कराया था कि एक व्यक्ति है, वो पूरा एक पैकेट चाय का या शक्कर का खरीद के ले जाता, महीने भर के लिए उसको हो जाता है। अगली बार वो खरीदने गया तो उसने दुकानदार ने कहा, उसने तो उतने ही पैसे दिए, तो बोले रेट घट गया है। तो दो चीज़ें बचेंगी, या तो दुकानदार पैसे लौटाएगा या फिर जो भी चाय है वो ज़्यादा देगा। तो उसने कहा कि आप तो मुझे उतनी की चाय ज़्यादा दे दें। तो 10% का मूल्य कम होने पर कितना ज़्यादा मिल रहा है 25 केजी। तो किसका 10%, इसका 10% में कितनी चीनी और एक्स्ट्रा आ रही है 25 केजी। तो 1 केजी का रेट क्या होगा, तो 1 केजी का रेट होगा आपका 22,500 और 10/100। 25 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 25 नाम 225 यानी 900 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 90 आ जाएगा। ये कौन सा रेट है, घटा हुआ। 10% रेट कम हो गया ना, तो ये घटा हुआ रेट है, लेकिन वो घटा हुआ नहीं पूछ रहे आपसे। ध्यान देना, ऑप्शन में जो आपको पहले ही मिल जाएगा। वो क्या कह रहे हैं कि उसका ओरिजिनल जो पहले वाला रेट था वो बताना है। तो पहले रेट जो भी होगा वो कितना होगा प्रति केजी के हिसाब से, जितना भी होगा कितना होगा अपने आप का 100%। पहले 1 केजी चीनी का जो भी रेट रहेगा, जो भी प्राइस रहा होगा, वो कितना होगा अपने आप का 100%। उस पर कितने की कमी हो गई थी 10% की, तो ये 90% के बराबर होगा कि नहीं। ये 10% कमी होने के बाद है ना, तो 90% के बराबर होगा। है कितना 90, तो 1% बराबर 90/90 यानी 1। तो 1% की वैल्यू कितनी है 1, और हमको क्या निकालना है 100%। तो 100 का गुणा इस साइड 100% हो गया, 100 का गुणा इस साइड, तो 100% बराबर कितना आ गया 100 रुपये। ये जो है पहले का रेट है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब वो पहले वाला पूछ रहा है। नहीं तो क्या बोलता कि
कमी होने के बाद क्या चाय का रेट बचा, तो 90, और पहले कितना था वो वाला पूछ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा 100 रुपये प्रति केजी। एक व्यक्ति 22,500 रुपये में चीनी खरीदता था, जो भी थी चाय खरीदता था, उसका क्या हुआ रेट 10% कम हो गया तो 25 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो जो 22,500 का जो 10% है उसमें कितना ज़्यादा खरीदा उसने 25 केजी, तो 1 केजी का रेट 25 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 25 60 200 होते हैं, 25 नाम 225 होते हैं, तो ये 25 से 225 का 9 आ जाएगा, 2 जीरो पहले से लगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 9 का 10 का गुणा होगा तो 90 हो जाएगा। तो 1 केजी बराबर 90। ये कौन सा रेट है, घटा हुआ। वो पूछ रहे हैं कि चीनी का रेट क्या है, मतलब पहले वाला पूछ रहे हैं, तो पहले जितना भी होगा अपने आप का 100%। उसमें से 10% घटने के बाद में जे बचा है, तो 90% बराबर 90, तो 1% बराबर 1। हमको क्या निकालना है 100%, तो कब 100 बनेगा, जब 1 में 100 का गुणा करेंगे। अब 100 का इधर किया है तो बराबर वाली बात है, तो उधर भी करना पड़ेगा, तो 100% बराबर 100, यानी पहले का रेट कितना था चाय का 100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ था अपना 200, 2,500 और नीचे था 25। ये काट पीटने में दिक्कत आ रही थी, काट पीटने में कोई दिक्कत, जैसे आप काटना चाहें। आपको 25 का पड़ा नहीं आता, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 5 25, 4500 हो जाएगा, 5 नाम 4500, 900 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 का 10 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। देखिए 8वां देखते हैं, किसी वस्तु को कितने में बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य, पता नहीं है निर्धारित मूल्य, कोई फिक्स मूल्य अपन मान लें, क्या वो x है, बेचा जाता है मतलब ये क्या है SP। किसी वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, हमको नहीं पता था, हमने मान लिया कि x रुपए में बेचा जाता था। तो अगर यदि अब इसको उसके 2/3 में बेचें तो 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो जो भी सेलिंग प्राइस था इसका कितना कर दें 2/3, तो अब पर हानि होने लग गई। अब वो हानि कितनी है, 10%। ये भी SP है ना, और इस पर हानि हो रही है कितने की, 10% की हानि का मतलब माइनस। तो आपसे पूछ रहे हैं यदि वो निर्धारित मूल्य पर बेचता है तो उसको कितने का लाभ होगा। तो देखिए अपन को दोनों ही SP दिए हैं, वो कह रहे हैं कि एक मूल्य पे इतने पे बेचता था, यदि इसके 2/3 पे बेचेगा तो उसको 10% की क्या हो जाएगी, हानि। तो अगर वो पहले वाले मूल्य पर बेचे यानी x पर ही बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का फ़ायदा होगा, क्या मिसिंग है, CP। और जब तक CP नहीं पता तब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते, बोला था मैंने। दोनों ही SP दिए हैं, कैसे भी करके CP निकालना पड़ेगा। और CP निकल आएगा तो अपन फ़ायदा बता देंगे, SP माइनस CP अपन CP इंटू 100। CP कैसे निकालें, अच्छा CP जितना भी होगा अपने आप का, CP जितना भी होगा अपने आप का कितना होगा, 100% होगा। और यदि इस पर 10% की हानि कर दें तो हानि को घटाते हैं, तो कितना बचेगा, बचेगा कि नहीं। और ये 90% क्या होगा, SP। बोला था मैंने आपको कि CP में आप हानि हो रही है तो घटा दो, क्या आ जाएगा, और लाभ हो रहा है तो CP में जोड़ दो, क्या आ जाएगा, SP। CP 100 है, 100%, हानि 10% की है, CP में से हानि घटा देंगे, क्या आ जाएगा 90%। वो क्या होगा, SP होगा कि नहीं, श्योर। तो 90% बराबर आपका क्या है, 90% क्या है, SP। और ये है कितना SP, 2x/3, 90% बराबर। हमको क्या निकालना है, 100%।
क्योंकि CP कितना होता है 100। तो 1% बराबर 2x/3 और 90 भी कहाँ जाएगा 100 का 100% निकालना है तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर, 0 से 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20, x/9 27, यानी हमारा CP कितना आ गया, ये 100% क्या होता है CP, तो CP कितना आ गया 20x/27। CP पर वो करें निर्धारित मूल्य पर बेचें यानी x पर बेचें, तो आपको SP भी पता है CP भी पता है, क्या निकालना है प्रतिशत लाभ। तो क्या करेंगे SP माइनस CP 20x/27 और नीचे क्या लिखते हैं CP, वो CP कितना है 20x/ इंटू कर लेंगे ऐसा। अब भाई बहुत कठिन काम है कैलकुलेशन वाला, एलसीएम कितना आएगा 27, 1 का भाग 27 में 27 बार तो 27x, यहाँ से 27 का 27 भाग 1 बार, 1 का 20 में करेंगे तो 20x इंटू 100। देखो 27 कहाँ जाएगा और इनका आपस में गुणा होगा, तो क्या 27 से 27 काट दूं, अगले स्टेप में 27 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, और ये दोनों नीचे लिख के जाएंगे 27 इंटू 20x, तो क्या मैं यहीं काट दूं 27 से 27, चलिए बढ़िया। अब जो है ऊपर बचा 27 में से 20 जाएगा तो 7x और नीचे कितना 20x इंटू 100, x से x 20 5 100 और 5 7 35% का फ़ायदा हो जाएगा। सातवें में देखिए एक वस्तु को 1754 में बेचने पर, मतलब हमको क्या दिया है SP दिए, बेचने पर मतलब 1754 हमको क्या दिया है SP। उतने के 1754 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसको 1492 में बेचने पर हानि होती है। प्रश्न समझ में आया? वो ये कह रहे हैं कि इस पर बेचने पर जितना भी लाभ होता है उतनी ही इतने पर बेचने पर क्या होती है, यानी ये समझ में आ रहा है कि लाभ और हानि बराबर हैं। यदि मान लिया मैंने कितने पर बेचने पर उसको लाभ होता है x रुपए का, है ना, तो इसको इतने पर बेचने पर हानि भी कितनी की होगी x रुपए की। आ रहा है प्रश्न समझ में? इतने पर बेचने पर जितने का लाभ होता है उतने की ही हानि होती है इतने रुपए में बेचने पर। अब बताइए कि मैंने आपको बताया हुआ था कि सीपी में अपन लाभ है जोड़ देते हैं, क्या मिल जाता है एसपी, और सीपी में से अपन हानि को घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा एसपी। ऐसे मिलता है ना। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से सीपी बराबर क्या होगा, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एसपी में से अपन लाभ को घटा दें तो सीपी मिल जाएगा, कह सकते हैं ना। इस लाभ को उधर ले जाएंगे तो एसपी माइनस लाभ क्या बचेगा सीपी। और आपसे आप ये भी कह सकते हैं कि सीपी बराबर जो जितने की भी हानि हो रही है उतना अपन एसपी में जोड़ दें तो हमको सीपी मिल जाएगा कि नहीं। दोनों चीज़ों को अगर क्लियर है तो प्रश्न बिल्कुल सही बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हमको एसपी दिया हो और सीपी निकालना हो तो यदि लाभ हो रहा है तो सीपी से ज़्यादा होगा वो तो उतना घटा दो, सीपी मिल जाएगा। हानि हो रही है तो सीपी से कम गया होगा तो उतना उसमें जोड़ दो तो सीपी के बराबर पहुंच जाएगा। अब इसमें 1754 में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है एक्स का, यदि मैं इसमें से एक्स घटा दूं तो क्या सीपी बन जाएगा एसपी और माइनस लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस लाभ बराबर सीपी। यहाँ दिया है 1492,
क्या हो रही है, हानि। तो हानि वाले केस में सीपी बराबर एसपी प्लस हानि, ये सीपी बन जाएगा कि नहीं। लाभ हो रहा है तो एसपी में से घटा दो, और हानि हो रही है उतनी एसपी में, सॉरी हानि हो रही है उतनी एसपी में से एसपी में जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा अपन को, सीपी। ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। अब ये लाइन है बस समझने वाली। एक्स रुपए का लाभ था तो सेलिंग प्राइस में से अपन एक्स को घटा देंगे, सीपी बन जाएगा। यहाँ पर एक्स रुपए की हानि है इतने में बेचने पर, तो जो हानि है उसको जोड़ देंगे तो सीपी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं पन्नालाल, बोलिए प्रियंका पाल, बनेगा। अब कुछ नहीं है, एक्स को उधर ले जाओ तो माइनस है प्लस हो जाएगा, एक्स के साथ जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और उसको इधर ले आइए तो 1754 माइनस 1492, घटा के कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा 8। फिर ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 80, कौन सा, सॉरी 1754 है तो कुछ और बच जाएगा। अच्छा 1754 है तो फिर दोबारा से घटाते हैं, 4 में से 2 जाएगा 2, और 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो और है ना, अब कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो 2x बराबर कितना आएगा 262, तो x बराबर 262/2, भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 131। हमसे क्या पूछ रहे हैं, सीपी। तो या तो आप इसमें से 131 घटा दो या इसमें 131 जोड़ दो, कहीं से भी आप सीपी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1492 है, इसमें क्या जोड़ देंगे x, और x हमारा कितना है 131, तो 3 12 6, तो यह आ जाएगा 1623 रुपये। मैं कोशिश करता हूँ कि ये न बतानी पड़े, क्योंकि अपन भूलते हैं, गलतियाँ भी होती हैं। अगर ये बताना है तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। ऐसे केस में 1754 प्लस 1492, और 2 से क्या कर दो भाग, 4 और 2 6, 9 और 5 14, 7 और 4 11, 1 12, 1 1 2 और 1 3, 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया। इसी प्रश्न में बोल दे कि 1754 रुपये में बेचने पर उसको जो है जितने का लाभ होता है उससे 20 रुपये कम लाभ होता है 1492 में बेचने पर।